अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आज जो है झारखंड के अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है और साथ ही साथ मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर ओबेदुल्ला कासमी के द्वारा अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है पिछले 17-18 सालों में उन कार्यों को देखते हुए हमें साल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया है। उसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ झारखंड सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार तय है, जो समानता न्याय की बातें जो संविधान में उल्लेखित है, उसके तहत हमें भी न्याय मिलनी चाहिए। झारखंड में अल्पसंख्यकों के कई मामले हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन शैक्षणिक संस्थान के संचालन संधारण के लिए झारखंड बनने के बाद कोई नियमावली नहीं बना है। 2006 के बाद जो है किसी भी मदरसे को या किसी भी स्कूल को या किसी भी संस्थान को अल्पसंख्यक का स्टेटस नहीं दिया गया है, यह नियमावली नहीं होने के कारण, या फिर जो बिहार में जो अल्पसंख्यक संस्थानों को जो मान्यता प्राप्त था वो मान्यता भी छीनने की लगातार प्रयास की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में जो उर्दू स्कूलों को जो उर्दू का स्टेटस मिला हुआ था, जो स्कूलों में उर्दू में बोर्डें होती थी, उसको जो है हटाने का प्रयास किया गया है। 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया गया है। मदरसों के संचालन के लिए, संधारण के लिए, मदरसों में शिक्षकों की बहाली के लिए 1982 में जो बिहार सरकार ने संकल्प जारी किया था, संकल्प 1090, वर्तमान में झारखंड में जो है उस संकल्प को नहीं माना जा रहा है और शिक्षकों की बहाली के लिए जो है ई विद्या वाहिनी और छात्र शिक्षक अनुपात और नया का जो है डायरेक्शन दिया जा रहा है। झारखंड में अल्पसंख्यकों का जो है कई मामले आए हैं। 10 जून 2022 को जो है रांची शहर में नूपुर शर्मा जो हमारे पैगंबर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग की थी, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर, वो शांतिपूर्ण था। उस प्रोटेस्ट में भी जो है गोली चलाया गया और 2 नौयुवकों की मौत हो गई, 9 घायल हो गए, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। आपका देखे होंगे मॉब लिंचिंग को लेकर रांची में या दूसरे जगहों पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी कई निर्दोष लोगों पर एफआईआर कर दिया गया था, उसको न्याय नहीं मिला है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कानून बनाने का, अब तक उस पर कानून नहीं बनाया गया है। 1999 में 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजन किया गया था, उस पदों पर बहाली अब तक नहीं हुई है। आज भी 3700 उर्दू शिक्षकों का पद खाली है। +2 में उर्दू शिक्षकों का और दूसरे भाषा विषयों का पद छात्र और शिक्षक अनुपात में नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कई मामले हैं। झारखंड में वक्फ बोर्ड का गठन अब तक नहीं हुआ है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन झारखंड में नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन है लेकिन उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं कि वो कुछ कर सकता है। उसी प्रकार 15 सूत्री कमेटी देर से बना, सरकार गठन होने के 3 साल बाद बना, चौथे वर्ष में 15 सूत्री कमेटी बना है और कोई प्रस्ताव अब तक नहीं गया। 4 फाइनेंशियल ईयर जो है भारत सरकार से अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कोई राशि नहीं आई। तो ऐसे कई मसले हैं जिस पर कोई काम नहीं झारखंड में हो रहा है। झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यकों से भर के वोट तो लिया, लेकिन अल्पसंख्यकों को न्याय, अधिकार, सुरक्षा, रोजगार, विकास देने पर उसकी कोई पहल नहीं दिख रही है। और आज हमें ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस के कार्यालयों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालयों में और दूसरे सेकुलर दलों के कार्यालयों में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों को अधिकार, उसको न्याय, उसको रोजगार, उनके विकास आदि मामलों पर सरकारें जो है खामोश है। तो मेरा ये कहना है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका तब सही होगा जब अल्पसंख्यकों को न्याय, अधिकार और उनको जो है समान भागीदारी मिलेगी। मेरा नाम एस अली है, मैं अध्यक्ष हूँ आमिया संगठन रांची। आज अंतर्राष्ट्रीय माइनॉरिटी दिवस है, आलमी यौम हुकूक इंसानी, जिसमें अक़लियतों को क्या अधिकार है, क्या हुकूक हैं पूरी दुनिया में, ये बताया गया है। ये दिन मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं अक़लियत वो अपने हक और अधिकार के साथ महफूज रहें। हमारे भारत देश में भी अक़लियतों को संविधान ने बहुत सारा अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस ये है कि अक़लियतों को संविधान में दिए गए अधिकारों की जानकारी हम अल्पसंख्यकों तो सही तौर पर नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर अल्पसंख्यक अक़लियतों के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहते हैं और वो कोई बेडरूम में बैठ करके नहीं बल्कि मीडिया में, सड़क पर, सदन में, हर जगह लड़ते हैं। उन्हीं नौजवानों में एक उभरता हुआ नौजवान हमारे सली साहब हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी और हमेशा सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते रहते हैं और बहुत सारा सुझाव अलग अलग मंत्रालय इनसे मांगती है और लेती है, सुझाव देते रहते हैं और बहुत सारी वो जानकारियाँ आरटीआई के ज़रिए से या दूसरे ज़रिए से इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। यही वजह है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के बहुत सारे इदारे हैं
जिनमें एस अली को मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया जाता है। क्योंकि लोग बड़ा बड़ा भाषण तो देते हैं, तकरीरें कर लेते हैं, जज्बाती बयान दे देते हैं, लेकिन लड़ाई कानूनी तौर पर और सिस्टम से कैसे लड़ा जाए ये जाने बगैर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो सिस्टम की जानकारी जिसके पास होगा लड़ाई वही जीतेगा। ऐसी जानकारी रखने वाले एस अली हैं। और इस तरह के दूसरे जहाँ भी छात्र संघ या सोशल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर हैं, उन सबको आज के दिन बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर उबैदुल्लाह कासमी, मौलाना आज़ाद कॉलेज, कराची।